श्री राम। मैं आपको बोलता हूँ जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ सरस्वती, राम राम, हरे रामा हरे कृष्णा। मैंने जय श्री राम नहीं बोला तो क्या मैंने हिंदुओं की बेइज्जत कर दी? मैं जय सिया राम बोलूंगा, मैं जय सिया राम में सीता को इन्वॉल्व करूंगा। आज वुमेन्स डे है, मैं सीता जी को इन्वॉल्व करूंगा। मैंने जय श्री राम नहीं बोला तो जय श्री राम नहीं बोल के दाढ़ी रखने वाले मौलाना को यूपी के सिलसिले मुसलमान के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो मॉब लिंच हुआ है, ये मद्देनजर देख रख कर आप ऐसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? नतीजा क्या है? आप सिंडिकेट की बात करते हैं, मैं बताता हूँ आपको सिंडिकेट क्या होता है। सिंडिकेट होता है अमित शाह, मोदी, अदानी और अंबानी, ये 4 आदमी का सिंडिकेट है। इसके आगे कोई सिंडिकेट नहीं। वही धर्म, वही पानी की समस्या। महाराष्ट्र में पानी की समस्या आप जानते क्या है? बेसिक इम्यूनिटी की बात करते हैं, नफसी का आलम है। और आप बंगाल में आके हमें पानी बता रहे हैं जहां पर 24 घंटे पानी रहता है सबके पास। लोग तभी हंस रहे हैं और उनके बात का कोई तत्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। आप यकीन मानिए, तृणमूल का एक वोल था स्लोगन, चुपचाप जोड़ा छाप। तो खेला यही है कि आप 30 MP को भारतवर्ष से ले आइए, 5-6 चीफ मिनिस्टर को ले आइए, जितने स्पोक्स पर्सन को ले आना आप ले आइए, आपको जो करना है आप करिए। जनता को दबाना है, तृणमूल का छाप वो दबा के जाएगी और इसी को खेला बोलते हैं। खेला का कोई अस्तित्व नहीं होता कि खेला क्या है। जैसा कि आप सबने देखा कि लास्ट फ्राइडे को कालीघाट में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के कैंडिडेट का घोषणा किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जिन लोगों को टिकट मिला वो तो खुश हुए, जिन्हें टिकट नहीं मिला वो लोग का दिल तो टूटा और ये लोग टीएमसी छोड़ के बीजेपी में भी गए और बहुत लोगों ने पार्टी से ही नाता तोड़ दिया। वी हैव समवन हु इज़ वेरी स्पेशल। आप लोग इन्हें हमेशा नेशनल टीवी में डिबेट करते हुए देखते हैं। ये टीएमसी के साउथ कोलकाता के टीएमसी यूथ के वाइस प्रेसिडेंट है। वी हैव मिस्टर तौसीफ रहमान। उनको कहीं ना कहीं भी शायद उम्मीद था कि शायद उन्हें पार्टी इस बार मौका देगी, उन्हें भी मौका नहीं मिला। तो वी विल आस्क हिम वेदर ही इज़ डिसहार्टेंड और उनका क्या फ्यूचर में प्लानिंग, हम उनसे बात करेंगे। तौसीफ, इस बार आपको टिकट नहीं मिला, क्या लगता है? पहले तो आपके सारे व्यूअर्स को मेरा सलाम, आदाब और नमस्कार। अब देखिए, टिकट नहीं मिला इसको लेके बोलना देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे यूथ में और टीएमसी पार्टी में या कोई भी बंगाल के जितने भी लोग जो पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी ये रिजेक्ट करेगा कि वो पब्लिक के लिए काम नहीं करना चाहता है। और अब पब्लिक को के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं, या तो सोशली या तो आपके पास पावर होनी चाहिए। और अगर सोशली और पावर अगर दोनों आपके पास आ जाता है तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। जैसे मैं पहले जब सोशल काम करता था, मुझे बहुत सारी तकलीफें आती थी, परमिशन लेना होता था, कुछ भी लेना होता था। तो दिस इज़ द रीज़न कि जब पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद यही लग रहा था कि अगर पावर और सोशली काम अगर एक साथ हो जाता तो बेहतर हो जाता। देखिए, डिसहार्टेंड हूँ मैं मगर ये भी बात है कि पार्टी का अपना एक सिद्धांत है और सबको पार्टी पे एक यकीन है। टीएमसी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सेक्युलर को लेके चलती है, यंगस्टर्स को लेके चलती है और अपना खुद का सिद्धांत में जितना काम किया गया है 2011 से लेके 2021 तक, तो उसके भरोसे आज हम अभी भी हैं। टिकट अगर मिलता तो बहुत अच्छा होता और भी बहुत काम करता, और जहां भी अगर दिया जाता। कितना आपको उम्मीद था इस बार कि आपको टिकट मिलेगा? मुझे उम्मीद था, मैं बिल्कुल उम्मीद में ही था और मुझे उम्मीद था, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट में रहते हैं। हम लोग तो जब रैली होता है तब ग्राउंड में रहते हैं, लोगों के हम स्लम्स के साथ ज़्यादा रहते हैं। और ग्राउंड रिपोर्ट में ये आपको भी हकीकत पता है कि लोग बहुत उम्मीद में थे कि शायद तौसीफ भाई को टिकट मिल रहा है, क्योंकि मुझे जितना कॉल आ रहा था लिस्ट निकलने से पहले और लिस्ट निकलने के बाद, मुझसे ज़्यादा डिसहार्टेंड जो मुझे लोग प्यार करते हैं वो ज़्यादा डिसहार्टेंड हो गए थे। तो मैं डिसहार्टेंड तो हूँ, बट मुझे अभी भी पार्टी पे यकीन है कि कुछ अच्छा ही होगा, पब्लिक के लिए अच्छा होगा। इस बार हम लोगों ने देखा है कि आपकी पार्टी के जो यंगस्टर्स है उनको बहुत कम मौका मिला है। जो फिल्म इंडस्ट्री से, जो शोबिस से बिलोंग करते हैं, उनको तो टिकट मिला है, लेकिन जो पार्टी किया करते थे लाइक यू, यासिर हैदर, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल ही निराशा हाथ लगी है। व्हाट इज़ द रीज़न? देखिए, उम्मीद सबका रहता है, जैसे मैं बार बार आपसे कहता हूँ और सारे मीडिया में भी मैंने ये कहा, उम्मीद सबको रहता है और जो लोग काम करते हैं उनको उम्मीद रहता है। रही बात यासिर हैदर की, उनका क्या एक्सपेक्टेशन था, उनका एक लेफ्ट द पार्टी। हाँ, मैंने भी सुना है कि वो पार्टी छोड़ चुके हैं। उन्होंने एक वो भी जारी किया है लाइक अ प्रेस नोट कि भाई ट्विटर में और फेसबुक में कि भाई आई एम नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद टीएमसी एनी मोर। तो खैर वो उनका निजी राय है। देखिए, उनके पीछे तो एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी था, ठीक है, फिर भी उनको नहीं मिला। हमारे पीछे कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। हमने जो भी हासिल किया वो अपने काम और लोगों के प्यार की वजह से हासिल किया। तो आज अगर टिकट नहीं मिलता तो ऐसी बात नहीं है कि आप आज जम मान लीजिए। ये लॉयल्टी बोल के भी कोई चीज़ होती है, एक सॉफ्ट कॉर्नर बोल के भी चीज़ होता है। हमने टीएमसी ज्वाइन किया टीएमसी के सिद्धांत को देख के और ममता बनर्जी का चेहरा देख के, सुब्रतो मुखर्जी का चेहरा देख के और हमारे अभिषेक बनर्जी का चेहरा देख के, हमने इनको देख के ज्वाइन किया था कि इनको देख के जितने भी स्टॉलवर्ड है, आज नदीमुल हक साहब हैं, कम्युनिटी के लिए हमारा इतना काम कर रहे हैं, तो इन सबको देख कर अब
अब रही बात नहीं मिली, डिसहार्टेंड तो हैं, थोड़ा सा तो डिमोरलाइज हो गए, डिमोटिवेट भी हो गए मगर अब पार्टी छोड़कर जम मार लें तो ये तो नहीं सही है। क्या आप आने वाले दिनों में किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं लाइक बीजेपी? नहीं, देखिए कभी नहीं, बीजेपी तो खैर सवाल ही नहीं होता। देखिए कभी आपको ऑफर मिला वहाँ से? देखिए बहुत ऑफर मिला। देखिए आपको पता है, पब्लिक को पता है, पूरे बंगाल और हिंदुस्तान को पता है कि जितना मैंने बंगाल से एक मुसलमान होने के नाते, एक बंगाली होने के नाते, जितना मैंने डिबेट और नेशनल टीवी में, आज तक मेरे ख्याल से कोई नेशनल स्पोक्स पर्सन भी नहीं बैठा होगा। मोर देन 500 एपिसोड्स कर चुका हूँ मैं, हर चैनल में कर चुका हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऑफर्स क्यों नहीं मिलेंगे? जब मैं दिल्ली जाता था वहाँ ऑफर्स मिलते थे कि उनको एक मुस्लिम चेहरा चाहिए था, बॉम्बे जाता था शोज करने के लिए, वहाँ ऑफर, कॉन्क्लेव, इतना कॉन्क्लेव, तो ऑफर कोई क्यों नहीं देगा? वो तो चाहते हैं कि एक यंगस्टर है जो बहुत अच्छा सकता है, जिसका एक प्रोफाइल है और जो एक पब्लिक का काम करते। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ 2013 से मैंने तो काम ही किया है, चाहे वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड हो, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड हो, चाहे वो किसी का घर बनाना हो, मेडिकल सेंटर हो। अब वो आप भी जानते हैं, आपने मेरा पहले इंटरव्यू लिया था एज अ सोशलिस्ट लिया था, नॉट एज अ पॉलिटिशियन। आपने कहा तो सिर्फ भाई पॉलिटिशियन आप बाद में है, पर आपने इतना काम किया, आपने उसी हिसाब से सोशल एक्टिविस्ट के हिसाब से इंटरव्यू लिया था। तो ऑफर क्यों नहीं आते? ऑफर तो आज शाम का मुझे मिला है कि भाई आप आ जाइए, रेस्ट आपको देख लिया जाएगा, आपको कैटेगरी मिल जाएगा, जेड कैटेगरी मिल जाएगा, वो कैटेगरी मिल जाएगा। तो भाई हम तो यहाँ पे लालच के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे। मेरी तो लालच एक ही थी कि पब्लिक के बीच में रह के उनको काम कैसे करते, और पावर चाहिए था। पावर रहने से पब्लिक का काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता और ज़्यादा आराम से हो जाता। तो यही फ़र्क है। क्या आप पार्टी में बने रहेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। दीदी का सिद्धांत और दीदी का जो एक व्यू है, मुझे लगता है पार्टी में बना रहना बहुत ही ज़रूरी है। आप देखिए यहाँ पर जैसे कुछ लोग बाहर से आ रहे थे और कह रहे थे मुसलमान का वो सरपरस्त बनना चाहते थे मुसलमानों का, तो अभी आज यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर अपने कौम का या मुसलमान का सरपरस्त बनना है या पूरे बंगाल का सरपरस्त बनना है, बंगालियों का सरपरस्त बनना है, चाहे वो किसी कौम से भी हो, तो आपको एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ा होना है जो सेक्युलर है, जो 10 साल से काम करते हुए आया है आपके कौम के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आप मुझे बताइए 2014 के बाद जब बीजेपी ने यहाँ पे कदम रखा, तब से मैं सुनता हूँ कभी बैरिकपुर में लड़ाई हो गया, कभी मेदिनीपुर में लड़ाई हो रहा है। तो ये हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई पहले क्यों नहीं हो गया? तो इसी को बंद कराने के लिए एक सेक्युलर फ्रंट की ज़रूरत है, और जो सेक्युलर फ्रंट हमारे पास थी, तो अगर इसको छोड़ के, देखिए छोड़ने वोड़ने की बात अलग होती, हो सकता है मैं थोड़ा सा अपने आप को अभी दबा लूँ, सोशल वर्क में ज़्यादा ध्यान दूँ, ये अलग बात है। क्योंकि देखिए आपके पीछे भी एक फैमिली होती है, उनकी भी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई आपका बच्चा क्या कर रहा है घर पे, ठीक है। और मैं तो कोई ऐसे इलीगल एक्टिविटी, चाहे वो कोई भी अलग पॉलिटिकल पार्टी से, कोई मेरा तो वो था नहीं, आज तक मेरा एक वाइट कॉलर है, ऐसा कुछ है नहीं। तो मुझे तो पैसे से मतलब नहीं है ना, मुझे मतलब था कि मैं किस हिसाब से अपना काम दिखाऊं और जनता को खुश रखूं। अगर वो मौका भी नहीं मिला है तो आई हैव टू सी व्हाट आई हैव टू डू। मगर इतना है कि मैं बीजेपी तो नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। बीजेपी इन बंगाल दे डोंट हैव ए मुस्लिम फेस, डोंट यू थिंक इफ यू ज्वाइन बीजेपी तो एक मुस्लिम चेहरा मिलता? नहीं, उनको मुसलमान चेहरा क्यों मिलेगा? वो उन मुसलमानों को मार चुके हैं, उन मुसलमानों को बेइज्जत कर चुके हैं, और जो मुसलमान अगर ज्वाइन करता है तो मैं नहीं कहूँगा उनके बारे में उन्होंने क्यों ज्वाइन किया। मगर ये मेरा अपना पर्सनल राय है कि आप अगर मुसलमान हो के आप बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों? ये वही बीजेपी वाले लोग हैं जिन्होंने दाढ़ी पकड़ के कहा जय श्री राम। मैं आपको बोलता हूँ जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ सरस्वती, राम राम, हरे रामा हरे कृष्णा। मैंने जय श्री राम नहीं बोला तो क्या मैंने हिंदुओं की बेइज्जत कर दी? मैं जय सिया राम बोलूँगा, मैं जय सिया राम में सीता को इन्वॉल्व करूँगा, आज वुमेंस डे है, मैं सीता जी को इन्वॉल्व करूँगा। मैंने जय श्री राम नहीं बोला, तो जय श्री राम नहीं बोल के दाढ़ी रखने वाले मौलाना को, यूपी के इतने मुसलमान के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो मॉब लिंच हुआ है, ये मद्देनज़र देख रख कर आप ऐसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी? दिस इज़ नॉट फेयर। हाँ, अगर ये बीजेपी अटल बिहारी की बीजेपी होती, सुषमा स्वराज की बीजेपी होती, तो मैं शायद ज्वाइन कर लेता, क्योंकि उनका लक्ष्य था सेक्युलर फ्रंट। वो अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट में खड़े होकर कांग्रेस की तारीफ किया करते थे कि हाँ भाई 60 साल में देश की तरक्की आपने भी किया, हमने भी मिलकर किया। ऐसे लोग के साथ थोड़ी ना, जो अभी आप देखिए, अभी तो बीजेपी ड्रग्स में इन्वॉल्व है। आप ऐसे पार्टी के साथ कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं जो ड्रग पेडलिंग कर रहा है, जो कोकेन सप्लाई कर रहा है, जो मुसलमान के ऊपर अत्याचार कर रहा है, बंगालियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है? तो ये तो देखने वाली बात है। मैं इन पार्टी के साथ कैसे जा सकता हूँ? मुझे आप करोड़ों छोड़िए, अगर अरबों भी अगर आप मेरे सर में डाल दीजिएगा, तो ऊपर वाला अल्लाह और भगवान का इतना शुक्र है मेरे ऊपर कि मैं 2 वक्त की रोटी बड़े इज्जत से खाता हूँ। ये तो आपकी बात रही, लेकिन जो टीएमसी के जो सिटिंग एमएलएस थे, उन्हें जो इस बार निराशा हाथ लगी है, वो आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत पुराने एमपी है, क्या लगता है? देखिए बहुत सारा नाम था। सत्ता का लालच है या फिर नहीं? सत्ता का लालच का बात क्या है? देखिए अगर नहीं, देखिए एक पावर ग्रिड तो होता ही है, ठीक है। एक पावर ग्रिड होना अलग बात होता है, एक पावर अपने हाथ में लेके लोगों के लिए काम करना अलग होता है। अगर आप टीएमसी में थे, ये शुभेंदु अधिकारी कल भी एक नेशनल चैनल में मेरे साथ बैठे हुए थे,
और वो बार बार कह रहे थे कि टीएमसी ने काम नहीं किया, टीएमसी ने काम नहीं किया, 10 साल काम नहीं किया। तो भाई टीएमसी से तो आप ही थे, नंदीग्राम में तो आप थे, तो जाहिर सी बात है नंदीग्राम में आपने काम नहीं किया। सो ऑल द वे फ्रॉम भवानीपुर एक औरत उठ के जा रही नंदीग्राम काम करने के लिए, लोगों के लिए काम करने के लिए जा रही है। तो अगर आप काम नहीं करेंगे और आपको सिर्फ लालच चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गद्दी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो चाहिए, तो आप 2011 से पहले खाक थे, मिट्टी थे। आपको एक पॉलिटिकल पार्टी ने उठा के सर पे बैठा के आपको ऐसा पावर दिया कि आपका नाम हुआ। उससे पहले आप कहाँ थे? लेफ्ट फ्रंट में तो आपका वजूद नहीं था, आप लोग मार खाते थे उस वक्त, और आपको पता भी नहीं था कि ये लॉटरी कब होगा, नहीं होगा। ये तो लॉटरी निकला आपका 2011 से, जब आप 2011 पावर में जीत कर आए। आप शुभेंदु अधिकारी को देखिए, 2 मिनिस्ट्री, काउंसलर 2006 में रह चुके थे, उसके बाद 34 जगह पोर्टफोलियो के चेयरमैनशिप थी उनके पास। अब यही समझ में आता है कि इनको और क्या चाहिए। अब ये बात अलग है कि अगर बीजेपी सीबीआई का कोई प्रेशर दे के उनको अपने पास ले आए तो वो अलग बात है। मैं तो आज तक इनको चोर नहीं कहता हूँ, क्योंकि जो चोर कहता था आज उनको ब्रश करवा के उनका दांत साफ कर दिया गया है। तो ये मसला है। तो सिर्फ भाई, इस बार जो इलेक्शन में आपकी पार्टी का एक बहुत मशहूर नारा है, खेला होवे। कल ब्रिगेड में मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा कि खेला शेष हो गया। क्या लगता है, खेला होगा या खेला शेष हो गया? देखिए, खेला शुरू हो चुका है और खेला अंत तक होगा। एक्चुअली खेला है क्या? देखिए, खेला यही होगा। खेला तो आपने ये कर दिया कि आप जिसको चोर बोलते थे आप अपने पॉलिटिकल पार्टी में ले आए। हमारा खेला ये है कि आपको जो करना है आप करिए, शांति चुप। देखिए, एक तृणमूल का एक बोल था, स्लोगन, चुपचाप जोड़ा छाप। तो खेला यही है कि आप 30 MP को भारतवर्ष से ले आइए, 5-6 चीफ मिनिस्टर को ले आइए, जितने स्पोक्स पर्सन को ले आना आप ले आइए। आपको जो करना है आप करिए। जनता को दबाना है, तृणमूल का छाप वो दबा के जाएगी, और इसी को खेला बोलते हैं। खेला का कोई अस्तित्व नहीं होता कि खेला क्या है। अब कल वो ब्रिगेड में कह रहे थे यहाँ पानी नहीं मिलता। आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आप बंगाल के वो ग्राउंड रिपोर्ट में जाइए कि यहाँ पर बंगाल में इलेक्ट्रिसिटी और पानी की कमी है। जो लोग गैस को 900 रुपये और 1200 रुपये कर दिए, वो क्या बात करेंगे। और आज से फिजिकल ग्राउंड की बात बता रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक की बता रहा हूँ, जहाँ इंडिया खुद दबाव में है। इंडिया कहाँ फेंका गया है, -24 GDP में चला गया है। वो यहाँ आके हम जैसे लोगों को भिखारी बोलते हैं। वो लोग स्टेज में खड़े होकर ये बोलते हैं कि बंगाल के सारे लोग लवारिस हैं और मतलब उनके पास पैसे नहीं, गरीब है, गुर्बत है। आपको क्या लगता है यहाँ के 2 लोग अगर शराफत से 2 रोटी खाते तो गुर्बत में है? आप 18,000 रुपये तब देंगे तब आप जीतेंगे। अगर आप नहीं जीतेंगे तो आप हमें 1800 रुपये नहीं देंगे। और आप क्यों देंगे हमें 18,000 रुपये? हमने आपसे उधार मांगा है? आपका बाकी है कोई हमारा? अरे आपकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी एक आंख से नहीं, दोनों आंख से देखनी चाहिए। सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाएंगे आप बंगाल को सोने की चिड़िया बना के आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा और सब कुछ छोड़ देंगे। आप सिर्फ यहीं पर 2 बर्ड यहाँ पर विंग लगाएंगे कि आप रेडबुल पिला रहे हैं हमें, रेडबुल पीने के बाद आप हमें 2 विंग दे देंगे। ऐसे नहीं होता। देखिए, झूठा इंसान है, मक्कार इंसान है। ये पूरे भाजपा में जितने लोग हैं झूठे और मक्कार हैं। एक लालच अपनी जगह होती है, मगर एक झूठ बोलना, सरासर झूठ बोलना, इतने बड़े मंच में खड़े होकर बंगाल के बारे इतना बुरा बात बोलना, ये तो बंगाली देख रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी बात है कि वो देख रहे हैं कि आप हमें फ़कीर, लवारिस, गरीब, गुर्बत, हम गुरबा हैं। कौन है हम लोग? आज से क्या 1947 में क्या यहाँ बंगाल में कोई खाना नहीं खाता है? सब फ़कीर बैठे हैं। तो यही जनता देखती है कि आप क्या बोलते हैं उनके बारे में। उन्नति के बारे में बात करते हैं, यहाँ क्या उन्नति आया आप मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान में। कि मैं बंगाल को छोड़िए, मैं आप हिंदुस्तान की उन्नति की बताइए कि जब से ये आदमी आया है आपने क्या उन्नति किया है। आप सिंडिकेट की बात करते हैं, मैं बताता हूँ आपको सिंडिकेट क्या होता है। सिंडिकेट होता है अमित शाह, मोदी, अदानी और अंबानी, ये 4 आदमी का सिंडिकेट है। इसके आगे कोई सिंडिकेट नहीं। मोदी जी आ रहे, अमित शाह जी आ रहे, नड्डा जी आ रहे, क्या इससे आपकी पार्टी में कोई खौफ है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नड्डा को कोई नहीं जानता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोदी एक प्रधानमंत्री हैं, उनका झूठ सब हंसते हैं। आपको पता है कल की रैली में सब हंस रहे थे, क्योंकि कल की रैली में एक्चुअली मीडिया ने आवाज़ उठाया है कि एक्चुअली मोदी जी बोल क्या रहे थे। वही धर्म, वही पानी की समस्या। महाराष्ट्र में पानी की समस्या आप जानते क्या है? अभी गवर्नमेंट बदल चुका है। महाराष्ट्र में बीजेपी रूल कर रहा था इससे 5 साल पहले, राजस्थान में बीजेपी रूल कर रहा था, असम में बीजेपी। कहाँ हैं ये लोग? पानी नफसी का आलम है। जब आप पानी की बात करते हैं, इतनी बेसिक एम्यूनिटी की बात करते हैं, नफसी का आलम है। और आप बंगाल में आके हमें पानी बता रहे हैं, जहाँ पर 24 घंटे पानी रहता है सबके पास। लोग तभी हंस रहे हैं और उनके बात का कोई तत्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है, आप यकीन मानिए। और आज मैं चिल्ला नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ, वरना मैं अच्छे से बताता कि आप लोग की औकात क्या है। योगी आदित्यनाथ 3 दिन पहले मालदा में आके बोल के गए यहाँ सुरक्षित नहीं है औरतें। उनको पता है उनके 9 MLA, जिसमें से एक कॉरपोरेटर भी है, सब के ऊपर रेप का चार्ज है और कुछ जेल जा चुके हैं। कल आपने मिठुन जी को ज्वाइन कराया। हम बहुत प्यार करते हैं मिठुन जी को, उनको नफरत नहीं करेंगे, मगर पॉलिटिक्स अपनी जगह है। उनके बेटे के ऊपर भी रेप चार्ज है
तो जाहिर सा बात है बाप का दिल क्या करेगा, बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा, वो रेप चार्ज हटाएंगे। और रेप चार्ज सिर्फ उनके ऊपर नहीं है, उनके माँ के ऊपर भी है, मिठुन जी की बीवी के ऊपर भी ऐसा है। होता तो भारत में बहुत सारे रेपिस्ट है जिन पे रेप का आरोप है, सब क्या बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? आप देखिए कर तो रहे हैं, आपके सामने जो है वो तो हो ही रहा है, ये तो आप देख ही रहे हैं। मिठुन पहले लेफ्ट में थे, टीएमसी में राज्यसभा बन गए, अब यहाँ आ गए, अब वो पहले उसको ब्लेम करते थे, फिर उसको ब्लेम करते हैं, आज आके टीएमसी को ब्लेम कर रहे हैं। तो बेचारा बाप का दिल क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो अपने बच्चों को बचाना है। आप देख लीजिए टाइम्स, कोई भी टाइम्स इंडिया कोई भी खोल कर देख लीजिए, हिंदुस्तान है, टाइम्स ऑफ कोई भी देख लीजिए, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, आप देख लीजिए उसके बच्चे के बारे में उसका रेप का कितना अक्यूज है, और बिल्कुल सही अभी भी केस चल रहा है, कोई विड्रॉ नहीं हुआ केस। तो क्या करेगा, अब देखिएगा ये। अब मुझे आप ये बताइएगा कि आज इस जगह बैठ के मैंने ये बात आपसे कहा है कि मिठुन के बेटे के ऊपर रेप चार्ज है। अब आपको ये चीज़ ट्रैक करना है कि ये रेप चार्ज कितने जल्दी वहाँ से हटता है, और आपके मेरे बीच में और जो हमारी जो बहन बैठी हैं इनके बीच में ये बात रहेगा, और आप यही दिखाएंगे कि वो रेप चार्ज कब हटता है, कितने जल्द से जल्द हटता है, जैसे इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और ये भी आराम से कोर्ट से वॉक फ्री कर लेंगे। लास्ट 6 मंथ से हम लोगों ने देखा कि आपकी पार्टी में भगदड़ सी मची हुई है, कोई ना कोई बड़ा हैवीवेट नेता आपकी पार्टी छोड़ के जा ही रहा, व्हाई एंड दे ऑल आर गोइंग टू बीजेपी? कोई देखिए कोई आनी जानी नहीं है, कोई आता है, ये पॉलिटिक्स का नेचर है, ये आपको भी पता है, आप इतने मंजे हुए खिलाड़ी हैं अशफाक भाई, ये आपको भी पता है कि ये पॉलिटिक्स का खेल है, और दिस इज़ द क्रोनोलॉजी, दिस इज़ द प्रोडिजी। यही है कि जिसको जहाँ लालच मिलता है वो चला जाता है। अब हम जैसे लोग, अगर आप मुझसे आज कह रहे थे कि आपको टिकट नहीं मिला, तो हम लालच में नहीं है ना, हम हैं यहाँ पे, हम सिद्धांत के लिए आए थे, पब्लिक का काम करने के लिए आए थे, और मौका मिलेगा आगे भी काम करेंगे। आप, मैंने बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे ऊपर पद, हाँ मैं हूँ, मैं निराश हूँ, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं ममता बनर्जी का हाथ छोड़ के चला जाऊँ। अगर माँ अपने बेटे को कभी डांटती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बेटा अपने माँ को छोड़ दे और अपनी माँ को गाली दे। माँ होती है, बेटा बेटा होता है, रिश्ता हमेशा बंधा हुआ होता है। वो अलग बात है कि रिश्ते में थोड़ी सी टकराव आ जाए, बट वो भी नहीं आएगी इंशाल्लाह। मैं काम करने के लिए, मैं काम करूँगा, मुझे पद और करोड़ों रुपए से कोई मतलब नहीं है। आने वाला 2 मई को क्या हम लोग देखेंगे? तो आप देखिएगा इंशाल्लाह कालीघाट में खेला होगा, और वो खेला हरा रंग का होगा, और अच्छे बहुमत से टीएमसी नहीं जीतेगी, टीएमसी को पब्लिक जिता के वापस से इस पद में बैठा देगी, क्योंकि उनको भरोसा है। उनको चाहिए कि अगर किसी को कुछ भी खाना है वो खाएगा, किसी को कुछ भी पहनना है वो पहनेगा, अगर हिंदू को मुसलमान से शादी करनी है वो करेगा, मुसलमान लड़की को हिंदू से शादी करनी है वो करेगा। कोई लव जिहाद यहाँ पे नहीं चलने वाला। बंगाल इज़ फेमस फॉर इट्स लव एंड जॉय, और यही चीज़ बरकरार रहेगा। चाहे आप बीफ खाइए, मटन खाइए, पोक खाइए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और यही बंगाल का कल्चर है। लिव एंड लेट लिव, जो हमारा संविधान डॉक्टर अंबेडकर का कहता है, हम इसी पे चलते हैं, और इसी में मार खाएगा बीजेपी, जहां वो संविधान बदलने में चल चुका है। वन लास्ट क्वेश्चन तौसीफ भाई, वो ये कि इस बार जो चुनाव में मुस्लिम फैक्टर एक अहम रोल भूमिका निभाने जा रहा है, लेकिन इस बार 2016 में हम लोगों ने देखा कि आपकी पार्टी ने 57 मुस्लिम को फील्ड किया था, इस बार हो गया 42, आखिर क्यों? देखिए, हो सकता है कोई कैंडिडेट की प्रॉब्लम होगी, मैं इसमें कुछ खास बोल नहीं सकता। अब देखिए ये अलग लीडरशिप क्यों नहीं है आपकी पार्टी में? देखिए अब पार्टी ने क्या सिद्धांत लिया है, हालांकि वहाँ पे जो कोर कमेटी में हमारे फिराद हकीम साहब भी हैं, उनका भी कुछ बोलना ज़रूरी था इसमें। हालांकि 42 के करीब मुस्लिम कैंडिडेट्स को दिया गया है, और 14.6% होता है जी, 14.6% होता है। और आपको देखना पड़ेगा कि बंगाल में मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो इसको लेके खेल करना भी फिजूल की बात है। कि अगर महाराष्ट्र में महाराष्ट्रों की आबादी है, अगर वहाँ पर हिंदू ज़्यादा हैं, अगर राजस्थान में राजस्थानियों की आबादी है, वहाँ पे हिंदू ज़्यादा है, तो इसमें हिंदुओं को थोड़ी ना गलती है। यहाँ मुसलमान हैं, और मैंने आपसे बार बार कहा कि सेक्युलर मुसलमान हैं। यहाँ के मुसलमान हिंदुओं से नफ़रत नहीं करते, ना यहाँ के हिंदू मुसलमान से नफ़रत करते हैं। तो अगर वोट है तो वोट पड़ेगा, और हम जैसे लोग तो किसी को भी वोट देते हैं। जो आईएसएफ के बारे में क्या ख्याल है? इंडियन सेक्युलर फ्रंट, पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी। देखिए, आईएसएफ एक यंग ब्रिगेड है। अब्बास सिद्दीकी बहुत यंग है, मुझे तो बहुत प्रॉमिसिंग भी लग रहे हैं। अब पब्लिक उनको कैसे देखती है, कैसे मार्केट में लेकर आएगी, किस हिसाब से वोट परसेंटेज उनका होगा, वो तो बात का ही बात पता चलेगा। बिकॉज इनका कोई बैकग्राउंड है नहीं पॉलिटिकली, बहुत जल्दी इनका शेयर मार्केट ऊपर चला गया है। अब ये भी देखना है कहीं ऐसा ना हो शेयर मार्केट ऊपर चला गया, सेंसेक्स गिर जाए फिर। तो मगर ये है कि प्रॉमिसिंग है, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल सकता, प्रॉमिसिंग है। ब्रिगेड में उन्होंने बहुत अच्छा जलवा दिखाया अपना, और अभी तक तो ऐसा कोई वोट काटने की बात तो नहीं आई है। अगर वो वोट काटते हैं तो मुसलमान को ही तकलीफ होगी। तो ये भी मगर बात है कि टीएमसी को अफेक्ट शायद पहुंचे नहीं पहुंचे। अगर एमएलए लाते तो आपको क्या लगता है? देखिए, ला ही सकते हैं, पॉलिटिक्स में आप कुछ नहीं बोल सकते हैं।
आज आप पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं बोल सकते। आज हम 18 सीट बीजेपी के एमपी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे यहाँ पे, मगर फिर भी आ गया, लोगों का मैंडेट था, यहाँ पर आ गया। तो अगर आईएसएफ को मैंडेट मिलता है तो आईएसएफ आएगा, इसमें आप कोई इतना फोरकास्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इसके बारे तो पता नहीं है किसी को। अगर कोई भी एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट में बात कर रहा हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल गिरी कुछ नहीं बोल सकता अभी, जब तक ग्राउंड में उनके कैंडिडेट्स नहीं होते। उनके कैंडिडेट्स भी बहुत मायने रखते हैं, ये कौन से कैंडिडेट कहाँ वो लोग फील्ड करवा रहे हैं, बहुत मायने रखेगा। और अगर ब्लैक मैजिक तो ये काला जादू हो जाएगा कि अगर 11, 10, 15, 20 सीट उनको मिल जाए तो मतलब जाहिर सी बात है कि पब्लिक ने उनको पसंद किया है और पब्लिक वोट दे देगा। अब ये किसके साथ रहेंगे वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर जीतने के बाद ये किसको सपोर्ट करेंगे ये अलग बात है। लेफ्ट फ्रंट है, अलायंस के साथ है, अलायंस के साथ है। अब अलायंस के साथ भी निकल के अगर वो कहीं किसी को सपोर्ट कर दे तो वो अलग बात है, वो मसला हो जाएगा कि अगर वो बीजेपी के बी टीम में अगर आना चाहते हैं या बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं, लेफ्ट के साथ रहना चाहते हैं। बीजेपी, देखिए बीजेपी का बी टीम तो अभी बोलना मुश्किल है, लोग तो कह रहे हैं आईएसएफ है। अब मुझे नहीं लगता कि आईएसएफ बी टीम है, और ये बोलना अभी बहुत शुरुआत, अभी ये बहुत शुरुआत दौर कलीमुद्दीन शम्स जो लेफ्ट के ज़माने में मिनिस्टर हुआ करते थे, फूड मिनिस्टर, उनके बेटे हैं मोइनुद्दीन शम्स। ही वाज एमएलए ऑफ नौलहाटी टीएमसी 2016 से 2021। उनका भी नाम नहीं आया। उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि टीएमसी हैज़ बिकम बी टीम ऑफ भारतीय जनता पार्टी। व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? नहीं, देखिए मैं उसी कतार में बैठा हूँ। वो एमएलए थे, मैं एमएलए नहीं हूँ। मैं उसी कतार में बैठा हूँ जहाँ मुझे भी टिकट नहीं मिला, जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अब ये मैं क्या यहाँ पर हिंदू मुस्लिम शुरुआत कर दूँ? मैंने उनका वीडियो थोड़ा सा देखा था आपके चैनल में कि मैं टोपी लगाता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इसलिए ये बकवास है। आपको जब पता है कि आप एक ऐसे फ्रंट से लड़ाई कर रहे हैं, इतने मजबूत फ्रंट से लड़ाई कर रहे हैं जो विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का एक प्रधानमंत्री से लड़ाई कर रहे हैं, वो यहाँ पर 12 रैली करने वाला है, तो ऐसे लड़ाई में अभी आप हिंदू मुसलमान की मैं मुसलमान हूँ, कि ये बकवास है। ये उनको सोचना चाहिए था कि अगर आप दीदी का सपोर्ट नहीं करना चाहते आप मत करिए, किसी का भी सपोर्ट नहीं करना चाहते आप मत करिए, मगर ये फॉल्स एलिगेशन और ये गलत बात बोलना आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप एक अच्छे परिवार से आ रहे हैं। कोई छोटा मोटा उनका नाम नहीं है, वो भी अपने टाइम में काफ़ी नाम किए हुए लोग थे। तो अभी ये बच्चों जैसा एक सोफ़ा में बैठ के इस तरह का से एक इंटरव्यू देना और बयान और स्टेटमेंट देना, इट इज़ नॉट फेयर एट ऑल। ये इनको रिवर्ट बैक करेगा, आप देखिएगा। ये मेरा बोलना है और ये मेरा मानना है, ये मेरी अपनी खुद की ओपिनियन है कि उनको खुद को चार्ज बैक करेगा। ही विल नॉट गेन एनीथिंग, ही विल लूज इन फैक्ट। अभी जो कुछ देर पहले ममता जी की रैली हुई, यहाँ पे उन्होंने पेट्रोल डीजल का जो मुद्दा उठाया, क्या लगता है इस बार का चुनाव पेट्रोल डीजल होगा या फिर बीजेपी जिन मुद्दों की बात करी, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर और बंगाल का मसला, क्या लगता है? देखिए मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन आपकी तरफ से, मेरे तरफ से एक लास्ट आंसर जी। जब आप कहते हैं कि आपके देश की तरक्की हो रही है और आपका घर अगर भूखा मर जाएगा तो आपके ऊपर लानत होनी चाहिए, आपकी तरक्की कहीं नहीं हो रही है। आपने बेसिक एम्यूनिटी के ऊपर हिट किया है, वो है सिलेंडर गैस और तेल। मतलब केरोसिन भी महंगा होगा, ठीक है, सिर्फ पेट्रोल गाड़ी चलाने वाले के लिए महंगा नहीं होगा। ये जोमेटो वाले बच्चे, जो गरीब बच्चे रात भर खट कर काम करते हैं, इनको पेट्रोल का पैसा जोमेटो नहीं देता है, या कोई और भी अन्य कोई डिलीवरी पार्टनर नहीं देता, इनके जेब से जाता है। तो इतने सारे लोग जो अपने घर में 50 रुपये का तेल भरा के काम पे जाते, काम से आते हैं, उनका एक बजट है 4,500 से 5,000 रुपये। अब अगर वो 4,500 रुपये पेट्रोल में लगा देंगे तो वो खाएंगे कहाँ से? और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आखिरी बात, मैं इस चुनाव को डेवलपमेंट में देखता हूँ। दीदी ने रिपोर्ट कार्ड बनाया है, अगर बीजेपी के किसी भी नेता की अगर औकात है तो मैं उनको खुली चुनौती देता हूँ। अभी भी इलेक्शन शुरुआत नहीं हुआ है, चाहे वो दिलीप घोष हो, मुकुल रॉय हो, कोई भी हो, बंगाल से हो या बाहर से हो, चाहे कोई भी हो, मैं खुली चुनौती देता हूं कि तुम 2014 से लेकर 2021 का तुम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आओ, और मैं 2011 से लेकर 2021 तक का रिपोर्ट कार्ड मैं लेके बैठता हूं। जगह तुम्हारा होगा, वक्त तुम्हारा होगा, हर चीज़ तुम्हारा होगा, मगर मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आऊँगा और तुम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आओ, और फिर बैठ के बात करते हैं कि इस बार की चुनाव और राजनीति डेवलपमेंट पे होगी या धर पे होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सामने तौसीफ रहमान, जो टीएमसी के नेता है, और ये अक्सर बेशतर नेशनल टीवी चैनल में अपनी बेबाक राय रखते हैं। उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे हमसे बात की, खासतौर पे उन्होंने अपनी निराशा का तो इजहार किया कि पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हो, ममता जी के वो सैनिक थे, सैनिक है और सैनिक वो रहेंगे। तो बात का बहुत बहुत शुक्रिया।